दर्शकों, क्यों एक बूढ़ी औरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से अपना घर छोड़कर भागना चाहती थी? तो आइए जानते हैं। मदीना के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अपने घर के दरवाजे पर चुपचाप बैठी थी। उसके सामने एक बोझ से भरा हुआ गट्ठा रखा था, जैसे वो कहीं जाने की तैयारी कर रही हो। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे वो किसी डर से भाग जाना चाहती हो। धीरे धीरे वो उठी, गट्ठे को उठाया और चलना शुरू किया। उसके पैर डगमगा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद वो थककर बैठ गई। थककर सांस छोड़ते हुए वो बुदबुदाई, मुझे नहीं पता क्या मैं कभी उस आदमी से मिलूंगी, और अगर वो कुछ कहे तो क्या मेरा दिल भी बदल जाएगा। उसके दिल में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, मोहम्मद। हाँ, वही नाम जिसे सुनकर रूह कांप जाती है, जिसकी बात सीधे दिल में उतरती है, जिसे एक बार सुन लेने पर भूलना मुश्किल हो जाता है। बुढ़िया की आंखों में डर था। मैं अब इस शहर में रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जितना जल्दी हो सके मुझे ये जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। वो उठी और धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी अब भी थी। उसके मन में अब भी सवाल था। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी मुलाकात नहीं की थी, लेकिन उनका नाम ही उसकी आत्मा में हलचल मचा देता था। इस नाम में ऐसी क्या ताकत थी कि अगर कोई उनसे मिले तो ये किसी की जिंदगी बदल सकता है, और अगर कोई उनसे न भी मिले तब भी ये दिल की गहराई में कहीं छू जाता है। ठीक उसी वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत को देखकर कदम रोक लिए। वो समझ गए कि ये औरत कहीं जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन वो बहुत कमजोर दिख रही थी और उसका गट्ठा भारी था। नबी जी ने नर्म और प्यार भरे लहजे में कहा, अम्मा जान, आप कहाँ जा रही हैं? बूढ़ी औरत थोड़ी चौंक गई। वो कुछ देर तक उनकी तरफ देखती रही और बोली, बेटा, मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ रहना आप सुरक्षित नहीं है। यहाँ एक जादूगर आया है। वो अपनी बातों से लोगों के दिलों को अपनी तरफ खींचता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाए रखा। वो शांत रहे और उनकी सारी बातें सुनी। फिर बहुत शांत आवाज में बोले, अम्मा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपका गट्ठा काफी भारी लग रहा है। बूढ़ी औरत कुछ देर तक उनकी तरफ देखती रही। वो मन ही मन सोचने लगी, ये जवान कैसा आदमी है? आजकल कौन किसकी इतनी परवाह करता है? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, बेटा, अगर तुम मेरा गट्ठा अपने सिर पर उठा लो तो मेरा बहुत भला होगा। नबी जी हंसे, आगे बढ़े और गट्ठा उठाना शुरू किया। गट्ठा वाकई भारी था। वो समझ गए कि इस उम्र में ये माँ इसे उठाकर कहीं नहीं जा सकती। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, अम्मा जान, आपका बोझ सचमुच भारी है और आप अब बूढ़ी हो गई हैं। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता हूँ? इस बार बूढ़ी औरत पूरी तरह हैरान हो गई। इतना नेक और दयालु लड़का। वो कुछ देर चुप रही, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, बेटा, इससे बड़ी मेहरबानी और क्या हो सकती है? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे पर वो भारी बोझ उठाकर धीरे धीरे उस औरत के साथ चलना शुरू किया। बूढ़ी औरत थक चुकी थी। वो हाँफ रही थी, लेकिन बातचीत चल रही थी। चलते चलते उसने नबी जी की तरफ देखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक बात कहूंगी। अगर तुम समझदार हो तो ये शहर छोड़कर चले जाओ। यहाँ एक बहुत खतरनाक जादूगर आया है। उसका नाम मोहम्मद है। वो कहता है कि वो नबी है। वो हमारे देवताओं के बारे में झूठ बोलता है और लोगों को गुमराह करता है। नबी जी चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर सिर्फ सुकून था। कुछ देर बाद औरत ने फिर कहा, उनकी बातों में ऐसा जादू है कि जो एक बार उनकी बात सुनता है वो उनका होकर रह जाता है। भगवान जाने कितने लोग उनके जाल में फंस चुके हैं। वो पछतावे भरे स्वर में सिर हिलाती रही, जैसे वो उसे एक बड़ी मुसीबत से आगाह कर रही हो। नबी जी तब भी चुप रहे। उन्होंने एक भी बात नहीं कही। औरत इस बार थोड़ी गंभीर होकर बोली, बेटा, मैंने सारी जिंदगी अपने देवताओं की पूजा की है। मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मेरी आस्था में कोई बदलाव आए। मैं भी अपने पूर्वजों की तरह ही जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं मोहम्मद की बातों से गुमराह नहीं होना चाहती। मैं तुम्हें भी कहती हूँ बेटा, उससे दूर रहना। पूरी यात्रा के दौरान वो बूढ़ी औरत नौजवान को केवल एक ही बात कहती रही, मोहम्मद नाम का एक शख्स इस शहर में आया है। वो कहता है कि वो नबी है और न जाने क्या क्या। वो हमारे पूर्वजों के आदरणीय देवताओं को झूठा कहता है। वो लोगों को धोखा देता है। लगता है उसके पास कोई जादू है कि जो एक बार उसकी बात सुनता है वो उसका होकर रह जाता है। वो माँ बार बार यही बातें कहती रही, बेटा, उससे दूर रहना। वो बहुत चालाक है। भगवान जाने उसने कितने लोगों को गुमराह किया है। लेकिन वो नौजवान कुछ नहीं बोला। वो बस चुपचाप सिर झुकाए रहा। बुढ़िया का बोझ कंधे पर उठाकर धीरे धीरे चलता रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। एक लंबी यात्रा के बाद दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गए। नौजवान ने धीरे से अम्मा का गट्ठा नीचे उतारा, इतनी सावधानी से ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। फिर वो चुपचाप लौटने लगा। बूढ़ी औरत हैरान रह गई। बेटा, एक बात तो बताओ, तुम कौन हो? तुमने अपना नाम तक नहीं बताया। तुमने इतना बोझ उठाया, इतनी मदद की। मैं सबको कहूंगी कि आज रास्ते में मेरी एक फरिश्ते से मुलाकात हुई है। नौजवान ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, माँ, नाम जानकर आप क्या करेंगी? आपका काम तो हो गया। लेकिन औरत अडिग थी। नहीं बेटा, मैं जानना चाहती हूँ।
तुम इतने अच्छे, इतने शरीफ, इतने शांत, मैं यकीनन तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ। नौजवान कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत नर्म आवाज में बोला, माँ, आप जिसे पूरी यात्रा गालियां दे रही थीं, जिसे आप जादूगर, झूठा, धोखेबाज कह रही थीं, मैं वही शख्स हूं, मैं मोहम्मद हूं। बूढ़ी औरत सुन्न पड़ गई, उनके होठ कांपने लगे, आंखें बड़ी हो गईं, उनका गला सूख गया। तुम मोहम्मद? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसकर सिर झुकाया। हाँ माँ, मैं मोहम्मद हूँ। औरत की पूरी दुनिया जैसे थम गई। औरत को याद आने लगा कि कैसे उन्होंने उन्हें अपमानित किया था, क्या क्या कहा था, और वो शख्स बिना जवाब दिए और बिना शिकायत किए उनका बोझ उठाते हुए चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। औरत की आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। जिसे वो डरती थीं और जिसके बारे में बुरा कहती थीं, वो सबसे ज्यादा दयालु इंसान निकला। अब वो खड़ी नहीं रह पाई। कांपते हुए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सिर झुका दिया। उनके पैरों पर हाथ रखकर वो रोने लगी। मैंने सारी यात्रा आपको गालियां दी, बेइज्जत किया, और आपने एक बार भी कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने मेरी मदद की, मेरा बोझ उठाया। क्या मुझे ये नहीं समझना चाहिए था कि एक सच्चा महान शख्स ऐसा ही होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत विनम्रता से फरमाया, हे माँ, आप जो कह रही थीं वो आप जानती नहीं थीं। जो नहीं जानता, अगर उसे धैर्य के साथ समझाया जाए तो एक दिन वो सच्चाई जरूर पहचानेगा। बूढ़ी औरत का रोना रुक नहीं रहा था। उन्होंने एक लंबी सांस ली, फिर गहरे दर्द के साथ कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे झूठ सिखाया गया था। अब मैं समझती हूँ, आप सच्चे हैं, आप नेक हैं, आप जरूर अल्लाह के भेजे हुए एक रसूल हैं। फिर उन्होंने कांपते हुए लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मैं गवाही देती हूँ कि तुम मोहम्मद जरूर अल्लाह के भेजे हुए एक रसूल हो। फिर एक दिन अबू जहल ने कुरैश के लोगों को इकट्ठा किया और गुस्से से कहा, ए कुरैश वालों, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मोहम्मद ने हमारा धर्म छोड़ दिया है, हमारे देवताओं को गालियां दी हैं, हमारे पूर्वजों के बारे में बुरा कहते हैं? इसलिए आज मैं इन देवताओं के सामने शपथ लेता हूँ कि कल मैं एक बड़ा पत्थर लाऊंगा, और मोहम्मद जैसे ही सजदे में जाएगा, मैं उस पत्थर से उसके सिर को इस तरह चूर करूंगा कि उसका सिर टूट जाएगा। उसने कहा, अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो दो, और अगर मुझे दुश्मनों के हवाले करना चाहते हो तो वो करो। बाद में बनो हाशिम मेरे साथ जो चाहे कर सकता है। ये सुनकर कुरैश के नेताओं ने अबू जहल से कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करेंगे। तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिना किसी चिंता के कत्ल कर देना चाहिए। अगले दिन अबू जहल एक बहुत भारी पत्थर लेकर आया था। उसका इरादा खतरनाक था, वो सिर्फ मौका ढूंढ रहा था। इधर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आकर नमाज पढ़ने खड़े थे। दूसरी तरफ कुरैश के नेता अपने घरों में बैठकर इंतजार कर रहे थे कि कोई आकर उन्हें खबर देगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे में जाने के साथ ही अबू जहल ने मौका देखकर पत्थर उठाया और धीरे धीरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत करीब पहुंचते ही अचानक उसकी हालत बदलने लगी। वो जोर से कांपने लगा। डर से उसका चेहरा फीका पड़ गया। जो पत्थर उसने अपने सीने तक उठाया था वो हाथ जम गया। वो हिलडुल नहीं पा रहा था। डर के मारे वो दौड़कर दूर खड़ा हो गया। कुरैश के लोग हैरान होकर उसके पास दौड़े और बोले, अबू जहल, क्या हुआ, तुम पीछे क्यों मुड़े? अबू जहल की हालत अजीब थी। वो जोर से कांप रहा था। वो कांपते हुए बोला, मैं जो देख रहा हूँ क्या वो तुम लोग नहीं देख रहे हो? सब हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, तुमने क्या देखा? अबू जहल ने कहा, मैंने आग का एक बहुत भयानक गोला अपनी तरफ आते देखा। ये इतना भयानक था कि मैंने सोचा कि ये मुझे जलाकर राख कर देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे हिफाजत की थी। एक दिन अबू जहल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ मुट्ठी में बंद किए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, अगर आप आज मुझे बता दें कि मेरी इन दोनों हाथों की मुट्ठी में क्या है तो मैं अल्लाह पर ईमान ले आऊंगा। मैं आपको अल्लाह का नबी कबूल करूंगा और कलीमा पढ़कर मुस्लिम हो जाऊंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सादी और सच्चाई के साथ जवाब दिया, ए चचा, आपकी मुट्ठी में क्या है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि गैब का इल्म केवल मेरे रब अल्लाह के पास है। ये बात सुनकर अबू जहल हंसने लगा जैसे वो मजाक कर रहा हो। लेकिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है चचा, अगर आपकी मुट्ठी में जो है वो मेरी नबूवत की गवाही दे तो क्या आप यकीन करेंगे? अबू जहल ने कहा, अगर ऐसा होता है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी, आओ दिखाओ। इसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की मुट्ठी की तरफ देखकर फरमाया, ए तुम्हारी मुट्ठी में जो है, अगर तुम मेरी नबूवत की गवाही दे सकते हो तो वो करो। उसी वक्त अबू जहल की मुट्ठी में रखे पत्थर जोर जोर से बोलने लगे। वे अपनी जुबान से कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप एक सच्चे नबी हैं, आप अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सुभान अल्लाह, कितना अजीब मंजर था। अबू जहल की आंखों के सामने पत्थर दुआ पढ़ रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान कर रहे थे। लेकिन अफसोस, अल्लाह की मोहर पहले ही दिल पर लग चुकी थी।
अबू जहल डरकर पत्थरों को जमीन पर फेंक दिया और गुस्से से कहा, भतीजे मोहम्मद, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने बड़े जादूगर हो। मैंने केवल लोगों से सुना था। आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम क्या कर सकते हो। और ये बात कहकर अबू जहल वहां से भाग गया। सुभान अल्लाह। हाददा नाम के एक गांव में रुकाना नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था, जो बहुत ताकतवर और विशाल शरीर वाला था। उस दौर में रुकाना को सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था, क्योंकि कुश्ती में कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता था। हर मुकाबले में लोग उसकी ताकत के सामने हार मान लेते थे। उसकी बहादुरी और ताकत की चर्चा हर जगह होती थी। एक दिन रुकाना अपने गांव के कुछ लोगों के साथ कुश्ती की बातें कर रहा था। तभी एक अपरिचित व्यक्ति वहां आया और सभी को संबोधित करते हुए बोला, क्या तुम जानते हो कि मक्का में एक नबी आए हैं? उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आसमान से उन पर कुरान नाजिल हुआ है। उनकी बातें सुनकर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सबने कहा कि हमें भी उनसे मिलना चाहिए और उनकी बातें सुननी चाहिए। रुकाना सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोला, अगर वो सचमुच अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं तो मुझे उनसे कुश्ती करनी होगी। अगर मैं उन्हें हरा दूं तो ये साबित हो जाएगा कि वो सिर्फ एक आम इंसान है। ये सोचकर पहलवान रुकाना अपने घर लौट गया। उसका यजीद नाम का एक बेटा था। वो भी अपने पिता की तरह बहुत ताकतवर था और किसी भी खेल में उसने कभी हार नहीं मानी थी। रुकाना अपने बेटे से कहा, मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के एक शख्स हैं जिन्हें लोग एक महान जादूगर कहते हैं। इसलिए मैं मक्का जाकर उनसे मिलने और उनसे कुश्ती करने की सोच रहा हूँ। ये बात सुनकर उसके बेटे यजीद ने कहा, अब्बा, मैं भी आपके साथ मक्का चलूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो असल में कौन है। टिकट दिखाइए। सर, टिकट गुम हो गई। तुम लोग टीसी को बेवकूफ समझते हो क्या? हर बार यही मैं भी आपके साथ मक्का चलूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो असल में कौन है। कुछ दिनों बाद रुकाना और उसका बेटा यजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का की ओर रवाना हुए। लंबे सफर के बाद जलते हुए रेगिस्तान को पार करके वो आखिरकार मक्का पहुंच गए। लेकिन मक्का पहुंचकर रुकाना ने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब शांति उतर आई है। उसने ये भी महसूस किया कि मक्का वालों के चेहरों पर एक अलग ही तरह की चमक है। ऐसा लग रहा था जैसे इस शहर का माहौल अल्लाह की रहमत की खुशबू से भरा हुआ है। मक्का के माहौल को देखकर रुकाना ने अपने बेटे से कहा, उसने यजीद से कहा, हे बेटा यजीद, मुझे लगता है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। मेरे अंदर एक अनोखा सुकून महसूस हो रहा है। यजीद ने भी सिर हिलाकर कहा, अब्बा, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। इतनी शांति और इतना आनंदमय माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसी के साथ उसने कुछ लोगों को देखा और उनके पास जाकर पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे? लोगों ने जवाब दिया, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? रुकाना ने कहा, मेरा नाम रुकाना है, मैं बहुत दूर से आया हूं और मैं एक मशहूर पहलवान हूं। आज तक मैंने कभी किसी कुश्ती में हार नहीं मानी है। यह सुनकर लोगों ने कहा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए एक रसूल हैं और इस वक्त मस्जिद में मौजूद हैं। यह सुनकर रुकाना और यजीद मस्जिद की तरफ बढ़ गए। जब वे मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने एक शांत और चमकदार चेहरे वाले व्यक्ति को बैठे देखा। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी कि दिल शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो सबका स्वागत कर रहे हों। रुकाना ने ध्यान से देखा और समझा कि यही वो शख्स हैं जिसके बारे में उसने सुना था। वो उनके पास गया और उन्हें आदर के साथ सलाम किया। ये करते हुए उसने कहा, हे मोहम्मद, क्या आप वही शख्स हैं जिसके बारे में मैंने लोगों से सुना है? लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए एक रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नर्म लहजे में जवाब दिया, हाँ, आपने सही सुना है, लेकिन आप कौन हैं और कहां से आए हैं? रुकाना ने गर्व से कहा, मैं बहुत दूर से आपको ढूंढते हुए आया हूं। मेरा नाम रुकाना है और मैं इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूं। आज तक मैंने कभी किसी कुश्ती में हार नहीं मानी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, रुकाना, पहले बैठो, फिर तुम्हारी बात करेंगे। रुकाना सोचने लगा कि यह आदमी मुझसे किस बारे में बात करना चाहता है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नर्म आवाज में कहा, रुकाना, अल्लाह से डरो। तुम्हारे जिस्म में जो ताकत है वो उसी अल्लाह ने दी है जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया है। उस महान अल्लाह के सामने सिर झुकाओ, उन पर विश्वास रखो और मुझे उनका रसूल मानो। रुकाना हैरान होकर बोला, हे मोहम्मद, आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ सिर्फ कुश्ती करने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप अल्लाह के भेजे हुए एक रसूल हैं और आपके पास कुछ खास ताकत है, इसलिए मैंने सोचा था कि मुझे आपसे कुश्ती करनी चाहिए, लेकिन आप मुझे इस्लाम कबूल करने को कह रहे हैं। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे से कहा, रुकाना, तुम मुझसे कुश्ती करना चाहते हो, लेकिन यह मेरा काम नहीं है। कुश्ती करना पहलवानों का काम है और मैं पहलवान नहीं हूँ। रुकाना हंसकर बोला, हे मोहम्मद, मैं यहाँ ये सब सुनने नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि आप बहुत ताकतवर हैं और आपको जादू भी आता है। अगर आप सचमुच अल्लाह के रसूल हैं तो अपनी ताकत से कुश्ती में मुझे हराइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसकर बोले, रुकाना, तुम इतने जिद्दी हो, इसलिए मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ कुश्ती करने को तैयार हूँ। रुकाना उत्सुक होकर पूछा, शर्त क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मेरे पास कुश्ती के खेल में हार जाते हो तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मानना होगा। ये बात सुनकर रुकाना सोच रहा था, ये साधारण आदमी मुझे कैसे हरा सकता है? ये साधारण आदमी मेरे चौड़े सीने, ताकतवर हाथ पैरों और अचूक ताकत के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं दुनिया का सबसे मजबूत पहलवान हूँ और आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया है। ये तो पहलवान भी नहीं है तो ये मुझसे कुश्ती कैसे करेगा? ये बात सोचकर रुकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उपहास करते हुए गर्व भरे लहजे में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ,
अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मानकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। इसके बाद कुश्ती के लिए एक बड़ा मैदान तैयार किया गया था। मक्का और आसपास के इलाकों के लोग ये खेल देखने के लिए इकट्ठा हो गए। हर कोई ये जानने को उत्सुक था क्या होगा। लोग जानते थे कि रुकाना अपनी ताकत के लिए मशहूर था, लेकिन वे ये भी देखना चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लड़ेंगे। फिर सही वक्त पर लड़ाई शुरू हुई। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुकाना मैदान में दाखिल हुए। रुकाना हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी से रुकाना को पकड़ लिया और एक झटके में उसे उठाकर जमीन पर गिरा दिया। रुकाना यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो इतनी आसानी से गिर गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी आधी ताकत खत्म हो गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते हुए बोले, हे रुकाना, तुम हार गए हो। क्या तुम अब भी लड़ना जारी रखना चाहते हो? यकीन करो कि अल्लाह ने मुझे सच्चाई के साथ भेजा है। अभी वक्त है, ईमान लाओ। लेकिन अहंकारी रुकाना बोला, नहीं, ये केवल एक इत्तेफाक था, मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, लेकिन इस बार भी अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें अपनी हार मानकर इस्लाम कबूल करना होगा। लोगों की नजरें फिर से लड़ाई पर टिक गईं। रुकाना ने इस बार अपनी पूरी ताकत लगाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी कीमत पर हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन हमला करने के लिए वो जैसे ही आगे आया, दयालु नबी ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर गिरा दिया। रुकाना को फिर से हार का सामना करना पड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे रुकाना, तुम क्या अभी लड़ना जारी रखना चाहते हो? यकीन करो कि अल्लाह ने मुझे सच्चाई के साथ भेजा है। अभी वक्त है, ईमान लाओ। लेकिन अहंकारी रुकाना का अहंकार उसे हार मानने नहीं दे रहा था। रुकाना मनी मन सोच रहा था, मैंने कभी किसी से कुश्ती में हार नहीं मानी है, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं ऐसे शख्स से हार जाऊं जो पहलवान भी नहीं है। इसलिए उसने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे आखिरी मौका दो। हमारे नबी सबके लिए रहमत का स्रोत हैं। उन्होंने फिर उसे मौका दिया। तीसरी बार लड़ाई शुरू हुई। इस बार रुकाना ने अपनी सारी ताकत इस्तेमाल की, लेकिन हमला करने के लिए वो जैसे ही आगे आया, दयालु नबी ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर गिरा दिया। रुकाना अब उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो समझ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए एक ताकतवर रसूल हैं। रुकाना बोला, हे अल्लाह के नबी, अब मैं यकीन करता हूँ कि आप सचमुच अल्लाह के रसूल हैं और इस्लाम ही सच्चा धर्म है। मैं आपको नबी के रूप में कबूल करता हूँ और अल्लाह पर ईमान लाऊंगा। जब रुकाना ने इस्लाम कबूल किया, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुमने सच्चाई को समझ लिया है। हकीकत में कोई इंसान कभी भी अपनी ताकत से ज्यादा ताकतवर नहीं होता। अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है, उसी की वजह से आज तुम मुझसे हार गए हो और अल्लाह की मर्जी से तुम इतने बड़े पहलवान बने थे। अगर अल्लाह नहीं चाहते तो मुझे तुम्हें हराने की ताकत नहीं मिलती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर रुकाना की आंखों में पानी आ गया। उसने खुशी और सुकून के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। ये घटना हमारे नबी की अजमत का एक जीता जागता चमत्कार थी। लेकिन फिर उसके सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई। रुकाना का बेटा याजीद, जो खुद एक मशहूर और ताकतवर पहलवान था, अपने बाप की हार मानने को तैयार नहीं था। उसके अंदर एक अजीब खुद एतमादी थी जो उसे अपने बाप की हार का बदला लेने के लिए उकसा रही थी। गुस्से और जोश से भरे याजीद ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज दिया, आपने मेरे अब्बा को कुश्ती में हराकर ये साबित कर दिया कि आप एक असाधारण व्यक्ति हैं, लेकिन अब मैं आपकी ताकत परखना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे कुश्ती करेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजीद की आंखों में देखकर समझ लिया कि उसके दिल में अभी भी शक है। उसे ईमान की रोशनी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका चैलेंज कबूल कर लिया। याजीद ने लड़ने के लिए खुद को तैयार किया। वो भी अपने बाप की तरह ताकतवर था और उसने कभी किसी से हार नहीं मानी थी। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि वो नबी मोहम्मद को हराएगा और अपने बाप की हार का बदला लेगा और अपने खानदान की इज्जत वापस पाएगा। दुकान का रेडीमेड पोस्टर चाहिए? धंधा कोई भी हो, सबका कस्टमाइज्ड पोस्टर मिलेगा। डिजिटल मार्केटिंग अब सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए नहीं, आपके लिए भी है। हम अक्सर सोचते हैं को हराएगा और अपने बाप की हार का बदला लेगा और अपने खानदान की इज्जत वापस पाएगा। जब कुश्ती शुरू हुई, याजीद ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नबी मोहम्मद पर हमला किया, लेकिन हमारे नबी ने आसानी से हर हमले को नाकाम कर दिया। याजीद हैरान रह गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मौका दिया ताकि वो अपनी पूरी ताकत आजमा सके। याजीद ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इस बार भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। याजीद की जिस्म को इतनी जोर से जमीन पर चोट लगी कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हैं। उसने फिर उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में अब ताकत बाकी नहीं थी। जब उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी, एक सुकून भरी मुस्कान। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुमने सच्चाई को समझ लिया है। हकीकत में कोई इंसान कभी भी अपनी ताकत से ज्यादा ताकतवर नहीं होता। अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है, उसी की वजह से आज तुम मुझसे हार गए हो और अल्लाह की मर्जी से तुम इतने बड़े पहलवान बने थे। अगर अल्लाह नहीं चाहते तो मुझे तुम्हें हराने की ताकत नहीं मिलती। फिर हमारे नबी ने उसका हाथ पकड़ा और फरमाया, हे याजिद, तुम वाकई बहादुर हो, लेकिन याद रखो असली ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। याजिद ने देखा कि अल्लाह ने अपने नबी को कितनी ताकत दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या याजिद के दिल में अब भी कोई शक है? ये बात सुनकर याजिद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने समर्पण कर दिया और बोला, हे अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख पाई है।
मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। कुछ ही देर में याजिद के इस्लाम कबूल करने की खबर पूरे अरब में फैल गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सभी को उनकी नाफरमानी और सभी तरह के गुनाहों से हिफाजत फरमाए। प्रिय दर्शक, वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में आप आमीन लिखकर जरूर जाइएगा। तो ये थी आज की घटना। नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप सब अच्छे और सेहतमंद रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।